हाँ जी। लेट मी सी बच्चा पार्टी, अपनी क्लास स्टार्ट हो गई है या नहीं। बस एक सेकंड देना, एक बार बस देख लूं। इज इट आर वी लाइव? ठीक है, एंड वी आर लाइव। हाँ जी। कैसे हो बच्चा पार्टी? वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत 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 स्वागत है एक बार फिर से। वेलकम बैक फाइटर्स, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे लोग जुड़ जाओ। अरे भाई प्रॉब्लम्स, बैकलॉग आ रहा है। मत लो बैकलॉग की टेंशन, इतनी टेंशन मत लिया करो। तुम लोगों के प्यारे प्यारे चेहरों पे, तुम लोगों की प्यारी प्यारी स्किन पे ऐसे स्ट्रेस अच्छा नहीं लगता, ऐसे टेंशन अच्छी नहीं लगती बच्चा। बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो इन छोटी छोटी चीजों से। अगर बैकलॉग बन रहा है, अभी भी बैकलॉग आ रहा है, तो चलो मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं इसका सोल्यूशन भी मैं ले आऊंगा। कुछ ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारा बैकलॉग ठीक हो जाए। जब तक हम हैं तुम काहे परेशान होते हो? वन शॉट तुम्हारा आ रहा है, डोंट वरी, मंडे को तुम्हारा वन शॉट आएगा, उसकी भी टेंशन मत लेना। अगर पुराने चैप्टर्स का बैकलॉग बन गया है बच्चा, तो उसकी भी टेंशन मत लेना। बैकलॉग के लिए भी तुम्हारे लिए कोई बैकलॉग सीरीज ले आऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। साइंस की भी ले आऊंगा, एसएसटी के लिए भी ले आऊंगा, आईटी भैया से बात कर लूंगा, आदि भैया से बात कर लूंगा, सब ले आऊंगा। किसी चीज की टेंशन मत लिया करो, सब चीजों का सोल्यूशन तुम्हें लाके मैं दे दूंगा, परेशान मत हुआ करो। सबसे पहले तो आज हमें अपनी क्लास में कुछ नई चीज शुरू करनी है। आज हमें बच्चा अपनी क्लास में एक नई आइडेंटिटी की शुरुआत करनी है। एक नई आइडेंटिटी के बारे में जानना है, जो हमारी 3 नंबर्स के सम के स्क्वायर की आइडेंटिटी है। जो हमारे 3 नंबर्स के सम के स्क्वायर की आइडेंटिटी है। अभी तक हम 2 आइडेंटिटीज अच्छे से पढ़ चुके हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमें आइडेंटिटी पे बढ़ना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो हमारी तीसरी आइडेंटिटी है। तो मैं बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता और तुम्हारे साथ सीधा आइडेंटिटी पे खुद के ही बातें बातें करना चाहता हूं। तो सीधा आइडेंटिटी पे कूदते हैं, अपनी बातों को शुरू करते हैं। थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं अच्छे से, थोड़ी सी मस्ती, फिर उसके बाद करेंगे। पहले मस्त बैठ के कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया सीखते हैं मजे से, फिर अपनी बातों पे जाएंगे, फिर मजे करेंगे, फिर मस्त मस्त बातें करेंगे। बिल्कुल परेशान मत होना, ध्यान से देखो भैया। रिवीजन वैसे जब मैं क्वेश्चंस लाऊंगा तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू तुम्हारी फैक्टराइजेशन की रिवीजन करा दूंगा, लेकिन स्टार्टिंग में मैं चाहता हूं, जब तुम्हारे पास मैक्स एनर्जी है, जब तुमने चीजें स्टार्ट करी है, तो स्टार्ट में एक नई चीज से करना चाहता हूं। जब हम क्वेश्चंस पे कूदेंगे तो पुरानी आइडेंटिटीज की भी रिवीजन हो जाएगी। बिल्कुल परेशान मत होना। क्या आइडेंटिटी है भैया हमारे पास? इस पूरे चैप्टर की जो 3rd नंबर की आइडेंटिटी है वो है भैया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब बच्चा मैं तुम्हें इस आइडेंटिटी का विजुअल प्रूफ भी दूंगा, मैं इसकी तुम्हें विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी करके दिखाऊंगा, और मैं तुम्हें इस आइडेंटिटी का प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो दोनों प्रूफ हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहले बच्चा इस आइडेंटिटी को विजुअली समझते हैं कि आइडेंटिटी आती कहां से है। एक्चुअली में ये आइडेंटिटी भी बेचारी एक एरिया ही है। ए प्लस बी का स्क्वायर भी एक एरिया ही था, ए माइनस बी का स्क्वायर भी एक एरिया ही था। अब भैया जो ये आइडेंटिटी है, एक्चुअली में ये भी एक स्क्वायर का एरिया ही है। ध्यान से देखना, हमारे पास आइडेंटिटी है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को जब हम खोलते हैं तो ये थोड़ी बड़ी खुलती है, बट धीरे धीरे ना ये आइडेंटिटी ना गाने की तरह है, एकदम जबान पे बैठ जाती है। हमारे पास वैल्यू निकल के आती है बच्चा ए का स्क्वायर प्लस बच्चा हमारे पास निकल के आता है यहां पे बी का स्क्वायर, प्लस बच्चा हमारे पास निकल के आता है यहां पे सी का स्क्वायर। पहले तो जो 3 टर्म्स अंदर है उनका स्क्वायर निकल के आता है, उसके बाद जितनी भी टर्म्स अंदर है उसमें जो जो पेयर बन रहे हैं बना दो। पहले बनेगा ए और बी का पेयर तो ए बी साथ में 2, फिर बनेगा बी और सी का पेयर तो बी सी साथ में 2, फिर बनेगा ए और सी का पेयर तो सी ए साथ में 2। काम खत्म भैया, सिंपल आइडेंटिटी है। सबसे पहले जो जो टर्म्स अंदर है उसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर ए और बी का पेयर बनाओ साथ में 2 ए बी, बी और सी का पेयर बनाओ साथ में 2 बी सी, फिर ए और सी का पेयर बनाओ साथ में 2 ए सी। ये हमारी पूरी आइडेंटिटी होती है। एक बार इसको विजुअली समझते हैं बच्चा। अगर मैं तुम्हें बोलूं वही सेम तरीका, वही सेम बात जो मैं हर बार आइडेंटिटी को प्रूफ करते समय दिखाता हूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं ए स्क्वायर
ए स्क्वायर एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है, ए स्क्वायर एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है जिसकी साइड की लेंथ ए है। यानी भैया एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड की लेंथ हमारे पास ए है, तो वो मेरे पास भैया कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखो ए स्क्वायर, ये मेरे पास एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड की लेंथ ए है, ए। तो इस स्क्वायर का एरिया क्या होगा भैया? इस स्क्वायर का एरिया होगा ए स्क्वायर। देन देखो बी स्क्वायर, अगर मैं बोलूं बी स्क्वायर एक ऐसे स्क्वायर का एरिया है जिसकी साइड की लेंथ बी है, तो इस स्क्वायर को ध्यान से देखो, ये स्क्वायर मेरे पास होगा बी स्क्वायर। देखो इसका जो साइड है, ये साइड मेरे पास बी है और ये साइड भी मेरे पास बी ही है, तो एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड की लेंथ मेरे पास बी है, ये मेरे पास हो गया दूसरा स्क्वायर बी स्क्वायर। देन मेरे पास आता है सी स्क्वायर। सी स्क्वायर होगा बच्चा एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड की लेंथ मेरे पास सी है, जिसके साइड की लेंथ बच्चा मेरे पास सी है, यानी ये साइड मेरे पास सी है और ये साइड मेरे पास सी है। तो अभी तक हमने तीन चीजें लिख दी भैया, ए स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड की लेंथ ए है, भैया बी स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड की लेंथ बी है, भैया सी स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर जिसकी साइड की लेंथ सी है। तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, तीनों स्क्वायर भैया मेरे पास आ गए, तीनों स्क्वायर भैया मेरे पास आ गए। अब फिर आता है ए बी। अब बच्चा ए बी वही काम करो, ए बी को एक ऐसा रेक्टेंगल मानो जिसकी लेंथ ए है और ब्रेड्थ बी है। तो मैं रेक्टेंगल दिखाता हूं तुम्हें ये वाला, मैं रेक्टेंगल दिखाता हूं तुम्हें ये वाला। इस रेक्टेंगल पे एक बार नजर मारो। इस रेक्टेंगल को बच्चा अगर तुम ध्यान से देखोगे और सिमिलरली इस रेक्टेंगल को अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो इस रेक्टेंगल की बच्चा जो लेंथ है वो ए है और बच्चा रेड लिख दिया, इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो ए है और बच्चा जो ब्रेड्थ है वो बी है। अब ये मेरे पास जो रेक्टेंगल है इसका एरिया होगा ए बी, और एक रेक्टेंगल ये रहा, एक सेम रेक्टेंगल ये रहा। देखो इसकी लेंथ तुम्हारे पास ए है, ब्रेड्थ तुम्हारे पास बी है, तो ए बी तुम्हारे पास दो रेक्टेंगल आ गए, तो ए बी प्लस ए बी 2ab। सही है। अब देखो BC एक ऐसा रेक्टेंगल बच्चा जिसकी लेंथ तुम्हारे पास B है और ब्रेड्थ तुम्हारे पास C है। जैसे मैं अगर ये रेक्टेंगल तुम्हें दिखाऊं, मैं अगर ये रेक्टेंगल तुम्हें दिखाऊं, ये रेक्टेंगल ध्यान से देखना, एक इस रेक्टेंगल को देखना, एक इस रेक्टेंगल को देखना, इन दोनों रेक्टेंगल्स को देखना। देखो यहां पे तुम्हारी जो लेंथ है वो B है और जो ब्रेड्थ है वो C है। ये लेंथ है वो B है, जो ब्रेड्थ है वो C है, तो इसका एरिया क्या होगा BC, इसका एरिया क्या होगा BC, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, BC कितने BC है? 2 BC है, तो यानी 2BC। देन तीसरा हमारे पास आता है CA, एक ऐसा रेक्टेंगल बच्चा जिसकी लेंथ तुम्हारे पास C है और ब्रेड्थ लेंथ तुम्हारे पास A है और ब्रेड्थ तुम्हारे पास C है। देखो इसकी लेंथ क्या है भैया A और ब्रेड्थ क्या है भैया C, लेंथ क्या है भैया A और ब्रेड्थ क्या है भैया C। तो ये मेरे पास हो गया दो रेक्टेंगल AC, तो 2 AC है तो मेरे पास हो जाएगा 2 AC। तो यहां से मेरे पास ये पूरी प्रॉपर्टी का प्रूफ आता है। और जब तुम इसको ढंग से देखोगे तो यहां पे ऐसे करके देखना, ये पूरी लेंथ कितनी हो गई भैया? ये हो गई a प्लस बी प्लस सी, और ये पूरी लेंथ कितनी हो गई भैया? ये हो गई a प्लस बी प्लस सी। तो इस पूरे की पूरी शेप का एरिया क्या होगा भैया? साइड का स्क्वायर, यानी एरिया बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बच्चा ध्यान से इस चीज को देखो, ये तुम्हारे पास पूरा का पूरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकल के आया, जो बच्चा तुम्हारा इक्वल है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पूरा का पूरा विजुअल प्रूफ। एक्चुअली में ये भी एक एरिया ही है, ये भी बच्चा एक एरिया ही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात चमक रही है? तो एक बार लिख दो चमका। क्या ये बात बच्चा हर एक पवित्र आत्मा को चमक रही है? हर एक पवित्र आत्मा क्या ये बात समझ पा रही है कि भैया एक्चुअली जो ये आइडेंटिटी है वो एक बड़े से स्क्वायर का एरिया है, जिसके अंदर ए स्क्वायर का एक स्क्वायर है, बी स्क्वायर का एक स्क्वायर है, सी स्क्वायर का एक स्क्वायर है। AB के दो रेक्टेंगल है 2AB, BC के दो रेक्टेंगल है 2BC और AC के दो रेक्टेंगल है 2AC, और वहीं से ये पूरा फॉर्मूला बच्चा बन के आता है। अब मैं तुम्हें इस आइडेंटिटी की डेरिवेशन करके दिखाऊंगा। बच्चा ध्यान से देखना, हमने बच्चा एक प्रॉपर्टी पढ़ी है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। मैं यहां पे लिख रहा हूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना, बड़ा क्रेजी और सिंपल सा प्रूफ है। हमने एक चीज पढ़ी है बच्चा, क्या पढ़ी है? हमने एक चीज पढ़ी है बच्चा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है
बच्चा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर तुम्हारे पास होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। भैया आपने तो ए और बी की फॉर्म में कराई थी, अभी एक्स प्लस वाई की फॉर्म में समझो, एक्स प्लस वाई की फॉर्म में समझो। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है भैया? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। ये आइडेंटिटी सबको याद है भैया? बिल्कुल याद है। अब मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं, एक काम करो, एक्स की वैल्यू रख दो ए और बच्चा वाई की वैल्यू रख दो यहां पे बी प्लस सी। ये काम यहां पे करो, है तो दोनों नंबर ही। एक्स की वैल्यू रख दो बच्चा ए और y की वैल्यू रख दो बच्चा b प्लस सी। फिर से सुनो, x की वैल्यू रख दो, हाँ यू मीन a प्लस बी का होल स्क्वायर, एग्जैक्टली, वेरी गुड, परफेक्ट। a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बट मैंने xy इसलिए लिया है ताकि मैं तुम्हें a b का कुछ काम करवा पाऊं। x की वैल्यू रख दो a और y की वैल्यू रख दो b प्लस सी। रख के देखो भैया, x की वैल्यू a, तो x की जगह में रख दूंगा भैया a और y की जगह आपने बोला भैया b प्लस सी रख दो, ब्रैकेट मत लगाओ, b प्लस सी रख दो, परफेक्ट। अब पूरी आइडेंटिटी में ये कर दो, x की जगह रख दो a का स्क्वायर, y की जगह रख दो बच्चा b प्लस सी का स्क्वायर, b प्लस सी का स्क्वायर, और यहां पे कर दो 2 इंटू एक्स की जगह रख दो a, y की जगह रख दो बच्चा b प्लस सी। अब इसको सॉल्व करो तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा बच्चा? a का स्क्वायर प्लस बच्चा b प्लस सी का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस भैया 2bc। यहां से तुम्हारे पास आएगा बच्चा 2ab और यहां से तुम्हारे पास आएगा बच्चा 2ac। प्रॉपर्टी बनके तैयार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। एक्चुअली में ये प्रॉपर्टी a प्लस बी के स्क्वायर की प्रॉपर्टी से ही निकल के आई है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है। तुम x को a मान लो और y को b प्लस सी मान लो, तो x की जगह a लिखो, y की जगह b प्लस सी लिखो, एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिखो, y स्क्वायर की जगह b प्लस सी का स्क्वायर लिखो, और 2 इंटू एक्स की जगह a, y की जगह b प्लस सी लिखो। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास यही आइडेंटिटी बन के आ जाएगी। एक्चुअली ये a प्लस बी का ही स्क्वायर था बच्चा, एक्चुअली ये a प्लस बी का ही स्क्वायर था बच्चा, बस इसको अलग तरीके से बना के रख दिया। हमें बस जबरदस्ती कोई नई सी चीज रटवाने की कोशिश करी, जबरदस्ती कोई नई सी चीज बताने की कोशिश करी। एक्चुअली में भैया जो पहली प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपने, ये तो वही थी। ये क्या कर दिया भैया आपने? जो पहली प्रॉपर्टी पहले दिन पढ़ाई थी, एक्चुअली में ये वही प्रॉपर्टी है भैया, बस इसने y की जगह b प्लस सी ले रखा है। अरे बाबा रे बाबा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्रेजी है, क्रेजी है भाई। ये क्या कर दिया आपने? ये तो a प्लस बी का स्क्वायर था, एग्जैक्टली a प्लस बी का स्क्वायर था, बस यहां पे y की जगह b प्लस सी रखा हुआ था। खेल खल्लास, खेल खत्म बेटा, बिल्कुल ही जी, बिल्कुल ही जी, बिल्कुल ही जी, बहुत बढ़िया भैया। यही प्रॉपर्टी थी, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स की जगह ए लो, वाई की जगह b प्लस सी लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, बी प्लस सी का स्क्वायर अपना b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, खोलोगे तुम्हारे पास प्रॉपर्टी बन जाएगी। बहुत है बढ़िया भैया। अब भैया इस प्रॉपर्टी को रटवा दो भैया, भैया प्रॉपर्टी रटवा दो भैया, भैया लव यू भैया, प्रॉपर्टी रटवा दो। अब प्रॉपर्टी रटते हैं। अब हम आगे आने वाले 15-20 मिनट में प्रॉपर्टी रटेंगे। क्या करेंगे भैया? आगे आने वाले 15-20 मिनट में हम प्रॉपर्टी रटेंगे, प्रॉपर्टी रटेंगे। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें घर ऐसे, मैं तुम्हें घर जाने ही नहीं दूंगा प्रॉपर्टी रटे बिना, यहीं रटवा के भेजूंगा। लंबी सी प्रॉपर्टी है, नहीं भरोसा कर रहा मैं यहीं रटवा के भेजूंगा। इसी क्लास में ये प्रॉपर्टी रटी जाएगी, चाहे जितना टाइम लगे, यहीं पर रट्टा मार के जाएंगे इस प्रॉपर्टी को। जितनी मेहनत करनी पड़े भैया उतनी मेहनत करेंगे। तो आ जाओ भैया रट्टा जोन में, दिस इज अ रट्टा जोन। रटना शुरू करो, सॉल्व करने शुरू करो क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ, प्रॉपर्टी लगाओ। गिविंग यू 60 सेकेंड्स, इसको एक्सपैंड करो। प्रॉपर्टी लगाओ, 60 सेकेंड दे रहा हूं, करना शुरू करो। 60 सेकंड दे रहा हूं, करना शुरू करो भैया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की प्रॉपर्टी में यहां पे लिख रहा हूं, तुम सॉल्व करना शुरू करो भैया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भैया वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भैया प्लस 2ab प्लस भैया 2bc प्लस भैया 2ca। भैया सिंपल काम है भैया, इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y प्लस 2x। खत्म भैया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2x।
ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज प्लस 2 इंटू टू एक्स वाई प्लस 2 इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2x। सिंपल खेल, रट्टा मार लो इसको। कितना टाइम रह गया है भैया? सिंपल चीज है भैया, सिंपल चीज है भैया। ए का स्क्वायर प्लस भैया बी का स्क्वायर प्लस भैया सी का स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू एक्स वाई 2 इंटू ए बी प्लस भैया 2 इंटू बी सी प्लस भैया 2 इंटू सी ए प्लस भैया 2 इंटू सी ए। खत्म काम, मैच कराओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 है, ये 2 का स्क्वायर 4 होता है। आगे 2xy आना चाहिए, यहां तक तो पूरी प्रॉपर्टी मैच कर गई। यहां पे आना चाहिए 2 2 4y, यहां पे आना चाहिए 2 2 4x 4x 4y। ए पार्टी आंसर लग रहा है मुझे तो, मुझे तो ए पार्टी आंसर लग रहा है भाई लाला, मुझे तो ए पार्टी आंसर लग रहा है। तुम्हारा क्या आया भैया? ए स्क्वायर प्लस भैया बी स्क्वायर प्लस भैया सी स्क्वायर प्लस भैया 2ab प्लस भैया 2bc प्लस भैया 2ca 2ab प्लस भैया 2bc प्लस भैया 2ca। ध्यान से देखो बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab 2 इंटू bc, यानी बी, ये देखो ए बी सी, 2 इंटू bc 2 इंटू ca। तो ये बनेगा तुम्हारे पास 4y, ये बनेगा तुम्हारे पास 4x, ये बनेगा तुम्हारे पास 2xy। तो ऑप्शन नंबर ए मैच किया कि नहीं किया? ऑप्शन नंबर ए मैच किया कि नहीं किया? किया भैया। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2x y 2xy 4y 4x काम खत्म। ए पार्ट आंसर है, मार्क कर दो। ए पार्ट आंसर है, मार्क कर दो। इसमें क्या दिक्कत है भैया? इसमें हमारे पास 4x 4y नहीं है, इसमें एक्स वाई गलत है। इसमें क्या दिक्कत है? तो अजीब सा ही कुछ आ रहा है, यानी ए पार्ट आंसर। चलो जी, खेल खत्म बेटा, खेल खत्म, खेल खत्म। रट्टा जोन का क्वेश्चन नंबर 2 मचाना शुरू करो, मचाना शुरू करो। 2x प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, सिंपल प्रॉपर्टी है। फिर यहां पे लिख रहा हूं, साथ साथ हर पेज पे लिखते जाओ। a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर क्या होता है भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लगा दो प्रॉपर्टी, खत्म करो क्वेश्चन। आइडेंटिटी लगाओ, खत्म करो। गिविंग यू 60 सेकेंड्स। चलिए, इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानेंगे सी, करना शुरू करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2ab 2bc 2ca 2ab 2bc 2ca। करो 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 करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो बच्चा। ए पार्ट तो कहीं से नहीं हो सकता, पहले तो 2x का स्क्वायर होना चाहिए। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होता है। किस किस पार्ट में? 3 पार्ट में। y का स्क्वायर तीनों में है, x का स्क्वायर तीनों तीनों में। इन्हीं तीनों में से आंसर है। पहला पार्ट तो ऐसे ही गलत हो गया। 4xy आना चाहिए, bc पार्ट आंसर है आई थिंक। लेट्स सी कैसे करेंगे भैया। भैया ए का स्क्वायर प्लस भैया बी का स्क्वायर प्लस भैया सी का स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू a इंटू बी 2 इंटू a इंटू बी प्लस भैया 2 इंटू b इंटू सी 2 इंटू b इंटू सी प्लस भैया 2 इंटू c इंटू a 2 इंटू c इंटू a। खेल खत्म। ये बनेगा 2x का स्क्वायर, मेरे पास आएगा 4x स्क्वायर, यहां से आएगा y स्क्वायर, यहां से आएगा 3 3 जा 9, यहां पे आएगा 4xy, यहां वी विल गेट 3 2 जा 6y एंड हियर विल गेट 3 2 जा 6 6 2 जा 12x। कौन सा पार्ट मैच किया? कौन सा पार्ट मैच किया? व्हाट? कोई पार्ट मैच नहीं करा मेरा तो। 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 4xy प्लस 3 टू द 6y प्लस 3 टू द 6 टू द 12x। कोई पार्ट मैच क्यों नहीं किया? 12x है, 6y है, बट 2xy 2ab, इसमें ये गलत है।
इसमें ये गलत है। व्हाट, ये कैसे हो सकता है? बे यार, ये किसने कर दिया? 4xy 6y 12x। कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है इसमें। मिसप्रिंट। ये तुम्हारी नई नई किताबें मिसप्रिंट हो रही हैं। नहीं, बी कर दो भैया, ऑप्शंस आर रॉन्ग। मिसप्रिंट किताबें। मेल डालेंगे अब किताब वालों को। मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट। एक भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। 4xy ठीक है। क्लोजेस्ट क्या है बच्चों? कोई क्लोजेस्ट भी नहीं है इसमें, कोई क्लोजेस्ट भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही क्लोजेस्ट हैं। ठीक है चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डजेंट मैटर। अपना आंसर ये आ रहा है, तुम ये आंसर निकालो। 4x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4xy 2 टू 4xy प्लस 3 टू 6y प्लस 3 टू 6 12x। जिन किताबों का तुम यहां पे इतना नाम लिख रहे हो ना आजकल, उन्हीं किताबों का सवाल है। जल्दीबाजी में लोगों ने किताबें बना दी हैं गलत गलत आंसर लिख के, क्या किया जाए? वेरी बैड। नहीं यार, ऐसे नहीं कर सकते इसका जवाब। देखो क्लोजेस्ट इसके मैं सी को बोलूंगा। क्लोजेस्ट तो सी भी क्लोजेस्ट नहीं है यार, डी भी क्लोजेस्ट है। ये रुकेगा नहीं क्या? सी कर देते हैं, कोई बात नहीं। फट गया क्या? सी कर देते हैं। ऑलमोस्ट सी ही था वैसे, क्लोजेस्ट सी ही जा रहा था, सी कर देते हैं। एनसीईआरटी का नहीं है ये, एनसीईआरटी का नहीं है। मैं किताब का नाम थोड़ा सा रिवील नहीं कर सकता हूं। आई कांट रिवील द नेम ऑफ द किताब, बट ये एक किताब है जिसका क्वेश्चन है। गणित मंजरी का नहीं है, नहीं नहीं, दिस इज नॉट फ्रॉम गणित मंजरी। आई विल नॉट रिवील द नेम, बट एक किताब है जिसका सवाल है और ये गलत आया है। ठीक है, वो किताब का नाम मैं नहीं बता सकता, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट मेल डाल दूंगा मैं किताब वालों को, कोई बात नहीं। आई विल मेल द बुक वाले भैया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये देखो, एक क्वेश्चन ये देखो, ऑप्शन ऑप्शन छोड़ो, क्वेश्चन देखना। बच्चा, हमने जब इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पे मैंने तुम्हें एक चीज सिखाई थी जिसको हम बोलते थे कोफिशिएंट्स। अगर तुम्हें याद होगा तो वहां पे हम कुछ ऐसा किया करते थे। वहां पे बच्चा हम कुछ ऐसा किया करते थे, जब मैं तुम्हें कहता था 3x² प्लस 4x प्लस वाई, और मैं तुम्हें बोलता था कि कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो तुम x² का कोफिशिएंट क्या बताया करते थे? अरे मत लिखो किताबों के नाम, आरडी अग्रवाल ये मिक्स क्यों कर दिया? मत लिखो किताबों के नाम। अब मैं यहां पे बोलूं कोफिशिएंट ऑफ x² बताओ, तो तुम क्या कोफिशिएंट बताया करते थे? तुम कोफिशिएंट बताया करते थे 3। तुम कोफिशिएंट बताया करते थे 3। भैया जिस भी जिस भी वेरिएबल के साथ नंबर जुड़ा होता था उसको हम कोफिशिएंट बोला करते थे। अब इस क्वेश्चन में हमसे कोफिशिएंट पूछा है एक्स वाई का। किसका कोफिशिएंट पूछा है? एक्स वाई का। तो इसको जब मैं एक्सपैंड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी एक्स का स्क्वायर प्लस भैया वाई का स्क्वायर प्लस भैया 5 का स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस भैया 2 इंटू वाई इंटू 5 प्लस भैया 2 इंटू 5 इंटू एक्स। और हमसे यहां पे कोफिशिएंट पूछा है बच्चा सिंपल सिंपल एक्स वाई का। अब इसमें से ढूंढो एक्स वाई वाली टर्म कौन सी है। भैया इसके अंदर एक्स वाई वाली टर्म ये है, और एक्स वाई का कोफिशिएंट बच्चा यहां पे क्या लिखा है? एक्स वाई का कोफिशिएंट बच्चा यहां पे क्या लिखा है? एक्स वाई का कोफिशिएंट बच्चा यहां पे लिखा है 2। ध्यान से क्वेश्चन को देखो, एक्स वाई का कोफिशिएंट लिखा है 2। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन दिस टर्म कैसे करेंगे? भैया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स, यानी 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी प्लस 2 इंटू सी ए। इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है एक्स वाई वाली टर्म से और एक्स वाई के कोफिशिएंट से, जो अपने पास निकल के आया 2। वेरी गुड जी, वेरी गुड, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पे हमसे पूछा है कांस्टेंट टर्म कौन सी है। अब तुम्हें याद होगा मैंने तुम्हें कांस्टेंट टर्म भी निकालना सिखाया था। अगर मेरे पास एक इक्वेशन लिखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है x² प्लस 2x प्लस 3,
तो यहां पे हमें पता है भैया जिस टर्म के साथ x नहीं होता वो टर्म कांस्टेंट होती है, जिस टर्म के साथ x नहीं होता भैया वो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चा हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है। ध्यान से देखना, x प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर यहां पे है, सॉल्व करो, मेरे पास निकल के आएगा भैया x का स्क्वायर प्लस भैया y का स्क्वायर प्लस भैया 4 का स्क्वायर मेरे पास होगा 16 प्लस भैया मेरे पास आएगा 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस भैया मेरे पास आएगा 2 इंटू वाई इंटू 4 प्लस भैया मेरे पास आएगा 2 इंटू 4 इंटू एक्स। कांस्टेंट टर्म कौन सी है भैया? ये टर्म कांस्टेंट है क्या? वेरिएबल है। ये टर्म कांस्टेंट है क्या? वेरिएबल है। ये टर्म कांस्टेंट है क्या भैया? हाँ, ये टर्म कांस्टेंट है भैया, ये टर्म कांस्टेंट है। और कोई टर्म कांस्टेंट है भैया? 2xy वेरिएबल है, y आ रहा है वेरिएबल है, x आ रहा है वेरिएबल है, सिर्फ ये वाली टर्म यहां पे कांस्टेंट है, यानी 16 हमारा आंसर होगा, यानी 4 4 जा 16 हमारा आंसर होगा। परफेक्ट परफेक्ट। यार पोल मैं नहीं दे रहा, यार अभी पोल मैं नहीं दे रहा भाई, ये मैंने एक ही किताब से क्वेश्चंस उठाए हैं, अच्छी बुक है कोई, और उसमें एक क्वेश्चन मिसप्रिंट है तो मैं रिस्क नहीं ले सकता, तुम्हारी रैंक खराब होती है, तो मैं इन क्वेश्चन में पोल नहीं दे रहा। अब मिसप्रिंट हो रहा है, मैं क्या करूं? तो मैं नहीं दे रहा अभी, रुक जाओ, मैं एक बार मेरे को कंफर्म नहीं होगा तब तक मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फिर खराब होता है पोल, अच्छा नहीं लगता यार, लोग मेहनत करते हो तुम लोग, दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एक्स प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर कांस्टेंट टर्म हमारे पास 16 निकल के आई, कांस्टेंट टर्म 16 निकल के आई। डन है, डन है, डन है। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन। मैं खुद बना के दे दूंगा पोल, आई विल मेक द पोल माई सेल्फ, मैं खुद पोल बना के दे दूंगा, पर पीडब्ल्यू बुक भी नहीं है बच्चा, मैं नहीं बताऊंगा किताब का नाम, मतलब मैं इतना बता देता हूं कि तुमने इस चैट में किताब का नाम कहीं ना कहीं लिख दिया है, बाकी मैं नहीं बताऊंगा। अब डिस्कस मत करो, अब डिस्कस मत करो, डिस्कस मत करो, मैं दे दूंगा, मैं खुद बना के दे दूंगा, मैं खुद बना के दे दूंगा पोल। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर है और उसको इस तरीके से लिखा हुआ है और पूछा है k की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिख दिया, 10x वाली टर्म को लिख दिया, इसके अलावा बची हुई सारी टर्म k होगी, इसको खोलने के बाद इसके अलावा बची हुई सारी टर्म हमारे पास k होगी। ठीक है, ध्यान से अब इस क्वेश्चन को देखना, अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं और इसके इक्वल रखने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना, मुझे बोला है इसको स्क्वायर इस चीज के इक्वल है, यानी एक्स स्क्वायर अलग कर दो, 10x जो इसके अंदर आएगा अगर तो उसको अलग कर दो, और ये बची हुई टर्म हमें बतानी है, ये बची हुई टर्म बच्चा हमें यहां पे बतानी है। दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन। ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको अगर मैं खोलूंगा तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस मेरे पास आएगा 2 का स्क्वायर प्लस मेरे पास आएगा 3 का स्क्वायर प्लस मेरे पास आएगा 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस मेरे पास आएगा 2 इंटू 3 प्लस मेरे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2ab 2bc 2ca, और ये इक्वल किसके? ये इक्वल है भैया एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के, इसके इक्वल है। अब सॉल्व करो, जब इसको खोलोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 प्लस मेरे पास आएगा 2 2 जा 4x प्लस मेरे पास आएगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 प्लस मेरे पास यहां पे आएगा 3 2 जा 6x। ठीक है, सारी टर्म्स हमने यहां पे बना ली, और ये इक्वल है बच्चा एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के प्लस 10x प्लस के। और फर्दर सॉल्व करो, यहां पे तुम्हारे पास आएगा एक्स स्क्वायर। अब सारी नॉर्मल टर्म्स को एक बार ऐड करके देखते हैं, कैसे ऐड करेंगे भैया? ये हमारे पास 12 है, ये हमारे पास भैया 19 है, 21 25, बिल्कुल सीधी सादी चीज है। ये हमारे पास 12 है, 12 9 21 प्लस 4 25, 25 को जरा मैं यहां लिख देता हूं, 25 यहां प्लस है, यहां प्लस है, बीच में 4x है और 6x है बच्चा, बीच में 4x है और 6x है, ये कितना होगा? ये होगा भैया हमारे पास 10x, यहां बीच में आएगा 10x, और ये इक्वल है भैया किसके? ये इक्वल है भैया किसके? ये इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के। अब देखो कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर 10x 25 के, यानी k इज इक्वल टू 25, k की वैल्यू हमारे पास आएगी 25, एक्स स्क्वायर 10x
10x और यहां पे आया 25, यानी k की वैल्यू आएगी 25। आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल तो नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर अपन पूरी प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर अपन पूरी आइडेंटिटी बच्चा अच्छे से जानते हैं, तो क्या ये क्वेश्चन कभी गलत होगा? क्या ये क्वेश्चन कभी गलत होगा? भैया नहीं गलत होगा, भैया नहीं गलत होगा। अब तुम इसको कंपैरिजन से भी कर सकते हो, और अगर तुम्हें कंपैरिजन से नहीं करना, एक बार स्कूल्स में पूछ लेना, तो एक तरीका और है। जो तुम्हारे पास ये चीज आई थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस के, तो यहां पे तुम इसको एक तरीके से और कर सकते हो कि तुम एक्स स्क्वायर और 10x को उधर ले जाओ, ये भी एक तरीका है। या तुम बाय कंपैरिजन भी आंसर बोल सकते हो, कोई गलत नहीं करेगा। एक्स स्क्वायर उधर ले जाओ, 10x उधर ले जाओ, k को इधर छोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, 10x से 10x कटेगा, 25 इज इक्वल टू k आ जाएगा। ये भी एक तरीका है, ये कंपैरिजन करना भी एक तरीका है। दोनों सही तरीके हैं, दोनों तरीकों में से कोई तरीका गलत नहीं हो सकता। तुम चाहो तो बाय कंपैरिजन क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुम चाहो तो इसको इस तरीके से इस तरफ ले जाके सॉल्व कर दो, वट एवर योर स्कूल टीचर सजेस्ट, तुम वैसे इसको सॉल्व कर सकते हो, है ना जी। लेकिन हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ये कोई बहुत मुश्किल चीज है क्या? नहीं भैया, इसमें कोई खास मुश्किल चीज नहीं है। तो प्रॉपर्टी रट गई क्या? भैया प्रॉपर्टी तो रट गई, प्रॉपर्टी रट गई क्या? रट गई। अब इस प्रॉपर्टी पे ऐसे सवाल भी तो आ सकते हैं, अब इस प्रॉपर्टी पे ऐसे सवाल भी तो आ सकते हैं बच्चा। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है जो अभी तक करी है, यहां पे सारी की सारी प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है जो हमने अभी तक करी है। अब कौन सी प्रॉपर्टी कौन से क्वेश्चन में यूज होगी वो हमें ध्यान रखना है। कौन सी वाली प्रॉपर्टी कौन से वाले क्वेश्चन में यूज होगी, ये चीज का हमें अब ध्यान रखना है, चौकन्ना रहना है। हमने अभी तक बच्चा 3 प्रॉपर्टीज कर ली है। पहली a प्लस बी का होल स्क्वायर, दूसरी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तीसरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तुम्हें देखना है कि इन नंबर्स को इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी से खोला जाए कि क्वेश्चन आसान बने। सबसे पहले हम करेंगे पार्ट नंबर 1। 117 को खोलने के लिए बेस्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? आओ टेस्टिंग करते हैं। मैं यहां पे लगाऊंगा पोल। ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए है, ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी है, और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी है, और डी ऑप्शन तुम्हारा है नन। इतना बताओ, फिर खोलना शुरू करेंगे। 117 को खोलने के लिए सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी कौन सी है? ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, या ए माइनस बी का स्क्वायर, इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शंस देख लो बच्चा, ऊपर लिखे हैं, ऑप्शंस तुम्हारे लिए ऊपर लिखे हैं, ध्यान से देखना, ऑप्शंस ऊपर लिखे हैं। कम कम टाइम दूंगा, सब में तुम्हें बताना है, सब में तुम्हें बताना है, कम कम टाइम दूंगा, ठीक है। चलो जी, 45 सेकंड दे रहा हूं, सोचो कि 117 को खोलने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सबसे आसान है। क्या ए प्लस बी के स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या ही बना लेंगे भैया? 100 प्लस 17 का स्क्वायर बना लेंगे, खोल लेना 100 प्लस 17 का स्क्वायर। ए माइनस बी से बनाएंगे तो 200 माइनस समथिंग करना पड़ेगा। लेकिन ए प्लस बी के स्क्वायर से क्या जब एक प्रॉपर्टी को खोलेंगे तो हमारे पास बहुत छोटे और आसान नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे? तुम्हें जो बेस्ट लगता है तुम बताओ कि इन तीनों में से ये प्रॉपर्टी नंबर ए, ये प्रॉपर्टी नंबर बी, ये आइडेंटिटी नंबर 3, इन तीनों आइडेंटिटी में से कौन सा आसान है? ऑप्शंस देख लेना, मैंने क्या लिखे हैं, ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन आसान है? बच्चा ऑल तो नहीं है, नन ही ऑप्शन है, नहीं तो चौथा। बच्चा हमें इतनी बात पता है कि भैया हमें 100 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये सब तो आता है, ये सब तो आता है। अब जैसे एक बच्चे ने यहां पे लिखा कि भैया सबसे आसान है इसको 120 माइनस 3 का स्क्वायर करके सॉल्व करना। 120 माइनस 3 का स्क्वायर करके सॉल्व करना, है ना? 120 माइनस 3 का स्क्वायर करके सॉल्व करना, विच इज आई थिंक द बेस्ट वे, एंड विच इज द बेस्ट वे। अगर तुम इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से खोलने बैठोगे तो ये तुम्हारे पास प्रॉपर्टी बनेगी 100 प्लस 10 प्लस 7। अब तुम्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि क्यों ये तरीका आसान है इस तरीके से। हर चीज का रीजन है और यही आसान तरीका है। दिस वे इज इजियर देन दिस वे। वाई? बच्चा यहां पे सिर्फ 2 टर्म्स हैं और दोनों टर्म्स का स्क्वायर बहुत आसान है। 12 का स्क्वायर 144, 3 का स्क्वायर 9। यहां पे तुम्हारे पास 3 टर्म्स हैं और स्क्वायर तो आसान है, लेकिन जब तुम इसको खोलोगे तो तुम्हारे पास 6 टर्म्स बनेंगी। यू विल गेट 6 टर्म्स।
समझने की कोशिश करना, तुम्हें बेस्ट और इजीएस्ट वे की तरफ जाना है, तभी मैंने इस क्वेश्चन पे ये पोल लगाया है, बेस्ट और इजीएस्ट वे। मेरी बात सुनो, अगर तुम इस प्रॉपर्टी को ऐसे खोलना शुरू करोगे तो तुम्हें एक तो 3 टर्म्स मिलेंगी, प्लस तुम्हें 6 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो बच्चा इस प्रॉपर्टी पे जाने का एक ही रीजन होगा तुम्हारे पास, जब कुछ भी और ना बचे। याद रखना मेरी बात, इस प्रॉपर्टी पे हम सिर्फ तभी जाएंगे जब हमारे पास कुछ भी और ना बचे। When we have nothing, only then we will go to this property. जब कुछ भी नहीं होगा, समझना, अननेसेसरी हमें अपनी a प्लस बी प्लस सी की प्रॉपर्टी पे नहीं जाना। अगर तुम a माइनस बी के स्क्वायर से काम चला पा रहे हो तो काम चलाओ, काम चला पा रहे हो तो काम चलाओ। ये a माइनस बी का स्क्वायर हो गया है, 12 का स्क्वायर 144 है। बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, बहुत आसान है, खत्म हो जाएगा काम। अब एक ने बोला ए, बच्चा अगर मैं इसको ए पे ले जाऊं तो ए से ये प्रॉपर्टी बनेगी 100 प्लस 17 का स्क्वायर। अब यार 17 का स्क्वायर तो अलग ही दिक्कत है, 17 का स्क्वायर तो अलग ही दिक्कत है। तो 17 का स्क्वायर तो दिक्कत है, प्लस वाला तो बिल्कुल ही रिजेक्टेड है। ये वाला एक ऑप्शन तुम कंसिडर करोगे क्योंकि तुमने अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है, अभी प्रॉपर्टी पढ़ी है। लेकिन बच्चा ये 3 नंबर्स की प्रॉपर्टी पे सिर्फ तब जाएंगे जब कुछ भी ना बचे। तो मैं यहां से तुम्हें एक चीज सिखाना चाहता था कि इस पे ओनली व्हेन नथिंग इज लेफ्ट, ऐसे नहीं जाना। ओनली व्हेन नथिंग इज लेफ्ट, जब बहुत ही अजीब बने तब हमें इस प्रॉपर्टी पे जाना है। इस प्रॉपर्टी में हम तब जाएंगे जब हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो हमारे पास यहां पे जो बेस्ट यूजेबल प्रॉपर्टी है वो सी है, और ये मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। तो अगर मैं इस प्रॉपर्टी को यहां पे लगा दूं तो मैं 117 के स्क्वायर को सिंपली लिख दूंगा 120 माइनस 3 का स्क्वायर, विच विल गिव मी 120 का स्क्वायर ए स्क्वायर, प्लस में मेरे पास आएगा बी स्क्वायर, माइनस में मेरे पास आएगा 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी। याद रखेंगे, सॉल्व कर लो इसको, तुम्हारे पास आ जाएगा 14400, यहां पे आ जाएगा 3 3 तुम्हारे पास 9, यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास 24, और इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। सर ये तो 117 हो गया। हाँ 117 ही क्वेश्चन है, यही तो है ना, 117 ही तुम्हारे पास क्वेश्चन है। वाइब्रेट काहे कर रहा है? 117 ही तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, 117 ही तुम्हारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारा खत्म। यहां पे तुम्हारे पास आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 12 का स्क्वायर सब जानते हैं, 144 आता है, 0 0 9, इसको कर लेना, 12 2 24, 72 720, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर, सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। सिंपल सिंपल। अब ध्यान से देखना, एक नेक्स्ट पार्ट मैं तुम्हें दिखाता हूं। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं अब इसी तरीके से। अगर मैं नेक्स्ट पार्ट तुम्हारे सामने लेकर आऊं तो वो है बच्चा 78 का स्क्वायर। हाउ शुड वी सॉल्व 78 का स्क्वायर? इसको सॉल्व करने का तरीका बताओ, इसको सॉल्व करने का तरीका बताओ। 78 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करें? 78 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करें? 78 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करें? 78 का स्क्वायर बच्चा, 78 को तुम बहुत तरीकों से लिख सकते हो। तुम 78 को लिख लो भैया 70 प्लस 8 का स्क्वायर, या तुम 78 को लिख लो 80 माइनस 2 का स्क्वायर, या तुम 78 को क्या 3 नंबरों के सम में लिख पाओगे? भैया 3 नंबरों के सम में तो नहीं लिख पाएंगे। भैया अगर मैं इसको 70 प्लस 8 का स्क्वायर लिख रहा हूं तो अब भी ये क्वेश्चन सही हो रहा है, प्लस 80 माइनस 2 में भी सही हो रहा है। तो बेटर कौन सा है? भैया 80 माइनस 2 बेटर है ना। इसको 80 माइनस 2 में तोड़ोगे तो ज्यादा बेटर काम है ना। बिना वजह 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर निकालोगे, क्यों अपना काम बढ़ाना है? भैया इसको ब्रेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि 78 के स्क्वायर को हम ब्रेक कर दें 80 माइनस 2 के स्क्वायर में, 80 माइनस 2 के स्क्वायर में। हमें 8 का स्क्वायर पता है 64, हमें 2 का स्क्वायर पता है 4। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बच्चा। यहां पे कर दो 80 का स्क्वायर प्लस कर दो 2 का स्क्वायर माइनस कर दो 2 इंटू 80 इंटू 2, क्वेश्चन समाप्त। 2 इंटू 80 इंटू 2, क्वेश्चन समाप्त। सिंपल क्वेश्चन। इजीएस्ट वे क्या है तोड़ने का? 80 माइनस 2। इजीएस्ट वे क्या है ब्रेक करने का बच्चा? 80 माइनस 2। सॉल्व कर लो तुम। यहां पे 8 8 जा तुम्हारे पास आएगा 64 0 0, यहां पे आएगा तुम्हारे पास 2 2 जा 4, यहां पे आएगा तुम्हारे पास 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यहां पे आएगा 320। सॉल्व करना, आंसर निकल के आ जाएगा। कर लो 6400 माइनस 320, अगर तुम कर दोगे तुम्हारे पास आ जाएगा
6080, हाँ 6080 प्लस 4 6084, ठीक है 6084 तुम्हारे पास आएगा सॉल्वेंट। देखो 6400 माइनस 320, 6080 प्लस 4 6084, खत्म खेल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सारे पार्ट्स में बस ब्रेक करना सिखा रहा हूं, कैसे इजीएस्ट वे में तुम इसको ब्रेक करके अपना क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। जैसे अगर मैं तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ूं तो इसको कैसे ब्रेक किया जाएगा। 198 का स्क्वायर, ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो बिल्कुल आसान है। 198 का स्क्वायर कैसे ब्रेक करेंगे भैया। 198 का स्क्वायर ब्रेक करने के लिए मुझे भैया कुछ और दिख ही नहीं रहा, पता नहीं इसके अलावा तो तुम इसमें कुछ और देख ही नहीं सकते भैया। 200 माइनस 2 का स्क्वायर भैया कुछ और नजर ही नहीं आ रहा मुझे भैया, यहां पे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा भैया यहां पे भैया। और क्या ही लगा दूंगा इसमें मैं, बेस्ट है 200 माइनस 2, सी पार्ट से सॉल्व होगा भैया, बिल्कुल सही है भैया। इसको सॉल्व करेंगे भैया अपना ए स्क्वायर प्लस भैया अपना बी का स्क्वायर माइनस भैया अपना 2 इंटू ए इंटू बी, भैया खेल खत्म। 2 टू जा 4 0 0 0 0, यहां पे आएगा 2 टू जा 4, यहां पे आएगा 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस तुम्हारे पास आ जाएगा 800, खेल खत्म, खेल खत्म। सॉल्व कर लेना, क्या बन के आएगा 39200 39204 है ना। 800 माइनस करोगे यहां से तो आएगा 39200 प्लस 4 39204, आई थिंक ये आंसर आएगा, ठीक है। 39204 सिंपल करना है, 40,000 में से 800 घटाओ 39200, 39200 में प्लस 4 कर दो 39204, ठीक है। बेसिक सवाल था, इजी सवाल था। 200 माइनस 2 बेस्ट तरीका। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि बेस्ट क्या है भैया खोलने का तरीका, बेस्ट तरीका। चलो इसमें बताओ, इसमें बताओ बेस्ट तरीका क्या है खोलने का। क्वेश्चन नंबर मैं मार्क कर रहा हूं, बेस्ट तरीका बताओ खोलने का इस पार्ट को। 214 बेस्ट पार्ट कैसे खोलेंगे। 214 को कैसे खोलेंगे, 214 को कैसे खोलेंगे बेस्ट पार्ट। 214 को कैसे खोलेंगे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। सोचो 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 सोचो। 215 बेकार है, 215 215 तो बहुत मुश्किल हो गया बच्चा, बहुत मुश्किल हो गया। खोलेंगे कैसे, खोलेंगे कैसे। एक ने बोला भैया इसको खोल दो 200 प्लस 14 के स्क्वायर में। यार 14 का स्क्वायर क्यों करना, 14 का स्क्वायर क्यों करना, 14 के स्क्वायर पे क्यों जा रहे हो तुम। और इजी करो ना इसको, और इजी करो ना बच्चा, और इजी करो ना, थोड़ा सा और इजी कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। मुझे ऐसे नंबर चाहिए जिनका स्क्वायर उंगलियों पे रटा हो। 14 का नहीं है मुश्किल, 14 मजा नहीं आ रहा 14। एक ने बोला 220 माइनस 6 20। अच्छा मैं एक बताता हूं, अगर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूं तो ये सबसे आसान नहीं हो गया। अब सब हलवा हलवा नंबर है भाई। 222 में से तुम 6 घटाने लग रहे हो, 220 में से तुम 6 घटाने लग रहे हो, 200 में तुम 14 ऐड कर रहे हो। इस 14 को थोड़ा सा और खोल दो, ये 14 को थोड़ा सा और खोल दो। बेस्ट नहीं लग रहा ये कि 200 प्लस 10 प्लस 4, 2 का स्क्वायर आता है भैया, 10 का स्क्वायर आता है भैया, 4 का स्क्वायर आता है। एकदम ही आसान हो गया भैया, एकदम ही आसान हो गया। थोड़ा सा और खोल दो भैया। 210 प्लस 4 भाई 21 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 210 प्लस 4 में 21 का स्क्वायर आना चाहिए, काउंट करेगा 21 का स्क्वायर। मेहनत का काम है, मेहनत का काम है ये। ध्यान से देखो कितना आसान है बच्चा। इसको अगर मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा भैया, ए का स्क्वायर प्लस भैया बी का स्क्वायर प्लस भैया सी का स्क्वायर प्लस भैया 2 इंटू 200 इंटू 10 प्लस भैया 2 इंटू 10 इंटू 4 प्लस भैया 2 इंटू 4 इंटू 200। अब बताओ यहां पे कोई भी कैलकुलेशन मुश्किल है। ये हमारे पास क्या होगा भैया, ये हमारे पास होगा 40000, ये हमारे पास होगा 100, ये हमारे पास होगा 16, ये हमारे पास होगा 2 टू 4 000। मजा आ रहा है करने में भी भैया। ये हमारे पास होगा भैया 4 टू 8 80, ये हमारे पास होगा भैया 4 टू 8 इंटू 1600। सारे नंबर हलवा हलवा आ गए, कुछ मेहनत ही नहीं करनी, एक भी जगह हाथ नहीं उठाना, सिंपल नंबर आए, सब सब सिंपल नंबर आए बच्चा। देखो 4 टू 8 16। अब सॉल्व कर लो इसको, क्या है सॉल्व करना। यहां पे आया 40,000, 40,000 प्लस 4,000 आएगा 44,000 आएगा, 45,600 आएगा, 45,780 आएगा, 80, 45,780, 45,796, 45,796। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है।
इसको ऐड कर दो, तुम्हारे पास सारे नंबर आ गए हैं भैया। कितना वहां पे आया भैया मेरे पास 40000, फिर मेरे पास क्या आया 100, फिर मेरे पास क्या आया 16, फिर मेरे पास क्या आया 4000, फिर मेरे पास क्या आया 80, फिर मेरे पास क्या आया 1600। खत्म खेल, खत्म। ऐड करो, यहां से तुम्हारे पास बचा 6, यहां से तुम्हारे पास बचा 9, यहां से तुम्हारे पास बचा 7, यहां से तुम्हारे पास बचा 5, 4, 45,796। खत्म। बिल्कुल सिंपल तरीके से तुम्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कहां गलती हुई है? हाँ, 45796। बिल्कुल सिंपल तरीके से तुम्हें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इजीएस्ट वे पॉसिबल में तुम्हें अपने सवाल को लेके जाना है। इजीएस्ट वे पॉसिबल में तुम्हें अपने सवाल को लेके जाना है। अपने सवाल को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना। एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और कर दो, एक और कर दो तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हें आ गया। एक और कर दो, देन आई विल गेट इट कि तुम्हें आ गया। एक और पार्ट कर दो, बस एक और पार्ट। सारे इधर एक और पार्ट। इसको कर दो, इसको कर दो, बस लास्ट। लास्ट कैसे तोड़ोगे? लास्ट 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 कैसे तोड़ोगे? कैसे तोड़ोगे? लास्ट 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 है, लास्ट लास्ट। एक ने बोला भैया 1100 + 4 एंड में इसको अप्रूव कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में। 11 का स्क्वायर 101 के समय आता है, 11 का स्क्वायर 101 के समय आता है, कोई दिक्कत नहीं। बट एक ऑप्शन और है, और यहां पे मैं खेल तुम पे छोड़ता हूं। 1000 + 100 + 4, ये मैं तुम पे छोड़ता हूं। ये मैं देखो तुम पे छोड़ता हूं। 1100 + 4 भी आसानी है। देखो 11 का स्क्वायर सबको आता होता है, आसानी है। 11 का स्क्वायर सबको आता होता है 121, ये भी आसानी है, ये भी आसानी है। जो पसंद है उससे सॉल्व करो, इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है। 1100 + 4, 11 का स्क्वायर सबको आता है, इजी। इसमें भी कोई खास दिक्कत नहीं है। 1000 + 100 + 4, ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। आई विल प्रेफर कि तुम इस क्वेश्चन को इस मेथड से करो, बट ये भी अप्रूवेबल है, मैं इसमें भी कोई दिक्कत नहीं कंसिडर करूंगा। ये भी अप्रूव है, अप्रूव कर रहा हूं मैं इसको, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, दोनों ही बेस्ट है। इसमें कोई भी नंबर बहुत मुश्किल नहीं है। अगर इसको तोड़े तो यहां पे भी तुम कर सकते हो 1100 + 20 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। वरना तुम सेम काम करो बच्चा, 1000 + 100 + 20, तब भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मेथड सही है, इसमें तो दोनों ही इजी है। 11 का स्क्वायर निकालना कोई बहुत बड़ी तोप काम नहीं है। दोनों को तुम यूज कर सकते हो, a + b का स्क्वायर, a + b का c का स्क्वायर। दोनों मेथड एकदम बढ़िया है, दोनों मेथड एकदम मस्त है, एकदम आसान है। सॉल्व करना, इसका आंसर निकालना, इजी क्वेश्चन है। चलो, इजी क्वेश्चन है, चलो जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं इस टॉपिक के बारे में, जिसके बेस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं इस चैप्टर के अंदर। ध्यान से इस बात को सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी और ये आइडेंटिटी है तो बहुत आसान, लेकिन जब इस आइडेंटिटी के बेस पे बच्चा फैक्टराइजेशन आता है ना, तो आइडेंटिटी बहुत ही भयानक बन जाती है। इस आइडेंटिटी के बेस पे फैक्टराइजेशन करना एक बहुत ही मेहनत का काम है। अलग ही सरदर्द है। काहे सरदर्द है? क्योंकि एक साइन यहां पे बहुत दिक्कत दे सकता है। अब इसके पीछे मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर इस बात पे ध्यान देते हैं। बच्चा, अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ए बी मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, तो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होने के लिए क्या क्या चीजें पॉसिबल है, इसको कॉन्सेप्ट लिख देते, तब तक तुम सोचो। एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है ये, अगर तुम समझ गए तो तुम बहुत आराम से फैक्टराइजेशन कर जाओगे। अगर मैंने तुम्हें बोला मेरे पास ए इंटू बी नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है बच्चा, ए इंटू बी के नेगेटिव आने के मेरे पास दो जरिए हैं। या तो ए मेरा नेगेटिव हो, या तो बच्चा बी मेरा नेगेटिव हो। क्या और कोई तरीके से नेगेटिव आ सकता है? और या तो ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो। क्या किसी और तरीके से नेगेटिव आ सकता है?
भैया नहीं आ सकता। अगर मैं बोल दूं ए और बी दोनों नेगेटिव है तो ये नेगेटिव नहीं होगा भैया, या तो ए नेगेटिव हो भैया या तो बी नेगेटिव हो भैया, तभी उसी केस में ए भी नेगेटिव आएगा, वरना ए भी कभी नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा, अगर मैंने तुम्हें बोला ए बी मेरे पास पॉजिटिव है, अगर मैंने तुम्हें बोला ए बी मेरे पास पॉजिटिव है, तो बच्चा पॉजिटिव आने के क्या क्या तरीके हैं? बच्चा ए बी के पॉजिटिव आने के भी दो तरीके हैं, या तो बच्चा पार्टी ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, या बच्चा पार्टी ए और बी दोनों नेगेटिव हो। या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। सिर्फ यही एक केस है जब तुम्हारे पास ए बी पॉजिटिव आएगा। अगर ए बी नेगेटिव है, बी भी नेगेटिव है, जैसे अगर मैं तुम्हें बोल दूं -3 इंटू -2, तो ये तुम्हारे पास 6 आता है, या मैं तुम्हें बोल दूं 3 इंटू 2, तो ये तुम्हारे पास 6 आता है। या तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो, इधर या तो ए नेगेटिव हो या बी नेगेटिव हो। यही कंडीशंस हैं जब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा या दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा। अच्छा, एक चीज हमको यहां पे और बड़ी प्यारी सी पता है कि भैया स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। भैया किसी नंबर का अगर स्क्वायर किया जाता है तो भैया वो हमेशा पॉजिटिव आता है। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव भैया, ये चीज हमें अच्छे से पता है, ये चीज हमें पढ़ाई गई है। किसी नंबर का स्क्वायर कर दोगे भैया तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत बढ़िया, ये कंसेप्ट चमका। तो एक बार आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे अगर मैं इस सेकंड पार्ट को यहां पे खोलने की कोशिश करूं, ये मेरे पास सेकंड पार्ट है 3x - 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, 3x - 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर अगर मैं यहां पे खोलूं तो कैसे खोलेंगे, ध्यान से देखो भैया। a का स्क्वायर, 3x को डायरेक्टली खोल रहा हूं, a का स्क्वायर भैया, a का स्क्वायर मेरे पास होगा 9x का स्क्वायर। भैया b का स्क्वायर, बच्चा b का स्क्वायर मेरे पास क्या होगा, प्लस -2y का स्क्वायर। भैया c का स्क्वायर ये मेरे पास क्या होगा भैया, 4z का स्क्वायर, प्लस भैया 2 इंटू भैया a इंटू भैया b हमारे पास अब -2y है बच्चा। यहां पे तुम्हारे पास a जो है वो 3x है, देख 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 देख, b जो है भैया वो -2y है, और c जो है भैया वो 4z है। देख 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 देख, 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 इंटू b इंटू c प्लस 2 इंटू c इंटू a, ये हमारे पास वैल्यू निकलेगी। अब देखो साइन का खेल कैसे होता है। यहां पे मेरे पास आ जाएगा बच्चा 9x का स्क्वायर, यहां पे -2 का स्क्वायर प्लस 4 होता है, तो यहां पे आएगा 4y का स्क्वायर, यहां पे 4 का स्क्वायर 16 होता है, यहां पे आएगा 16z का स्क्वायर, यहां पे 3 इंटू 2 6 इंटू -2 -12, यहां पे बच्चा मेरे पास आएगा -12xy। 3 इंटू 2 6 इंटू -2 -12, माइनस का साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया, बहुत बढ़िया। यहां पे देखो 4 इंटू -2 -8 इंटू 2 -16। फाइनली मेरे पास एक पॉजिटिव टर्म आएगी, 4 3 12 12 2 24 zx। सिर्फ एक टर्म मेरे पास नेगेटिव थी बच्चा, सिर्फ एक टर्म मेरे पास नेगेटिव थी, मेरे पास सिर्फ एक गंदी मछली थी मेरे पास बच्चा, सिर्फ एक गंदी मछली यहां पे थी, एक गंदी मछली मेरे पास यहां पे थी जिसने मेरे पास पूरी नदी खराब कर दी। एक खराब मछली ने मेरी दो वैल्यूज को नेगेटिव बना दिया। ध्यान से इस चीज को देखना, ध्यान से इस चीज को देखना। मैंने यहां पे किया 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर -2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर 4z स्क्वायर, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू -2y, 2 इंटू b इंटू c, b -2y इंटू 4z, और 2 इंटू c इंटू a, 4z इंटू मेरे पास 3x। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो यहां पे एक बड़ी प्यारी चीज हुई कि मेरे पास यहां पे 3 2 6 2 12 -12 आया, 4 2 8 2 16 -16 आया, और 4 3 12 2 24 +24 आया।
अब तुम्हें एक चीज यहां पे दिखाई दे रही होगी कि भैया एक नेगेटिव साइन की वजह से मेरी दो वैल्यू यहां पे नेगेटिव हो जाती है। अब मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं, प्लीज उस पर थोड़ा सा फोकस करना, प्लीज थोड़ा सा फोकस करना, 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनना। बच्चा अगर मैं तुम्हें ये छुपा दूं, अगर मैं ये छुपा दूं, अगर मैं ये छुपा दूं, तो तुम इसमें से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है, इस चीज में से कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको देख के समझ पाओगे कि हमारे पास कौन सा नंबर नेगेटिव होगा? प्लीज मेरी बात को सुनना। अगर मैं तुम्हारे सामने थोड़ी देर इस पे हाथ रख के इसको छुपा दूं, तो इस इंफॉर्मेशन में से मुझे ये बताओ, क्या मेरे पास ये और ये टर्म किसी काम की है साइन पता करने के लिए? नो। जो स्क्वेयर्स वाली टर्म है वो साइन पता करने में तुम्हारी कभी हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि बच्चा ये जो स्क्वेयर वाली टर्म है ना, ये स्क्वेयर वाली टर्म तो अपना साइन छोड़ देती है, नेगेटिव थी पॉजिटिव हो गई। अब इस तीन टर्म्स को देख के मैं कुछ पता नहीं कर पा रहा, मैं इन तीन टर्म्स को देख के बच्चा कुछ पता नहीं कर पाऊंगा कि ये तीन टर्म्स को देख के कौन नेगेटिव रहा होगा कौन पॉजिटिव, क्योंकि तीनों पॉजिटिव रहेंगी। जो मेरी हेल्प करेगा वो होगा ये वाला हिस्सा। तो जब भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे बच्चा, तो ये हिस्सा मेरी हेल्प करेगा साइन पता करने के लिए। और कैसे हेल्प करेगा इसका बस एक रामबाण सीख लो, एक सिंपल तरीका सीख लो, 2 मिनट में तुम्हें समझ में आएगा कि कैसे हेल्प करेगा। ध्यान से देखो, मैं यहां पे बोलूंगा 12xy। बच्चा xy वाली टर्म नेगेटिव है। अगर xy वाली टर्म नेगेटिव है तो या तो x नेगेटिव होगा या y नेगेटिव होगा, इन दोनों में से एक शैतान है। भाई ये देखो बहुत क्रेजी चीज समझा रहा हूं, 1 ही मिनट में आंसर आएगा, इसको छोड़ देना है, ये किसी काम की नहीं है, इसको देखना है। जब हम वापस फैक्टराइज करेंगे इसको वो बनाएंगे, मैं बोलूंगा यार एक्स वाई वाली टर्म को देखता हूं, या तो एक्स नेगेटिव रहा होगा या वाई नेगेटिव रहा होगा, चलो छोड़ते हैं आगे बढ़ते हैं। फिर मैं देखूंगा अरे ये वाली टर्म भी नेगेटिव है, तो यहां से मुझे पता चलता है या तो वाई नेगेटिव रहा होगा या जेड नेगेटिव रहा होगा। खेल खत्म। यहां पे इन दोनों में से एक नेगेटिव था, यहां पे इन दोनों में से एक नेगेटिव था। भैया ये भी तो हो सकता है कि एक्स और जेड नेगेटिव रहे हो और वाई पॉजिटिव रहा हो। भैया ये भी तो हो सकता है कि एक्स और जेड नेगेटिव रहे हो लेकिन वाई पॉजिटिव रहा हो। एक कंडीशन ये भी आ सकती है, एक कंडीशन ये भी आ सकती है, बात समझ में आ रही है? एक कंडीशन ये भी आ सकती है। भैया ध्यान से देखो, या तो एक्स नेगेटिव है या वाई नेगेटिव है, या तो एक्स नेगेटिव या वाई नेगेटिव, नो इश्यूज। या तो वाई नेगेटिव है या एक्स नेगेटिव है, या तो वाई नेगेटिव है या एक्स नेगेटिव है। और अगर मैं इस कंडीशन को देखूं तो ये कंडीशन मुझे बोलेगी बच्चा कि एक्स वाई दोनों नेगेटिव हो सकते हैं या एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। क्या ये कंडीशन भी यहां पे हो सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। अगर मैं बोल दूं कि एक्स वाई दोनों नेगेटिव थे, एक्स वाई दोनों के दोनों नेगेटिव थे, तो बात क्या आती? एक्स वाई दोनों नेगेटिव थे, तो या एक्स वाई दोनों नेगेटिव होंगे तो सॉरी एक्स जेड सॉरी जेड एक्स कि भैया जेड और एक्स दोनों नेगेटिव है या जेड और एक्स दोनों पॉजिटिव है। सॉरी तो अगर मैं यहां से बोलूं कि जेड और एक्स दोनों नेगेटिव है तो भी ये टर्म नेगेटिव आएगी। हाँ भैया एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, और मैं बोलूं वाई और जेड में से जेड नेगेटिव है तो भी ये टर्म नेगेटिव आएगी। हाँ भैया, और अगर ये दोनों नेगेटिव है तो भी ये टर्म पॉजिटिव आएगी। तो क्या हमारे पास यहां पे दो कंडीशन निकल के आएगी? क्या मेरे पास यहां पे दो कंडीशन निकल के आएगी कि भैया आप यहां पे एक्स वाली टर्म को और जेड वाली टर्म को दोनों को नेगेटिव बोल दो, या भैया दूसरी कंडीशन आप यहां पे इसको नेगेटिव बोल दो। यही दो कंडीशन मेरे पास आ रही है। समझने की कोशिश करना बच्चा, समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन से तुम्हें इस बात को और समझाता हूं, अभी तो इसको यहीं पे छोड़ो, एक क्वेश्चन से मैं तुम्हें ये सेम बात और समझाता हूं। बड़ा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन से ये पार्ट और समझाता हूं, ध्यान से देखो। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में बोला गया कि इसको फैक्टराइज करो, इसको फैक्टराइज करो, इसको वापस प्रॉपर्टी बनाओ, देखना यहां पे देखो तुम्हारे पास दो कंडीशन निकल के आई, या तो ये दोनों नेगेटिव या ये नेगेटिव है ना। अब यहां पे भी तुम्हारे पास दो कंडीशन निकल के आएगी, इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से देखो। भैया क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि भैया एक चीज तो फिक्स है कि ये टर्म मेरे पास 3a का स्क्वायर है, ये टर्म मेरे पास 3a का स्क्वायर है, ये टर्म भैया मेरे पास 2b का स्क्वायर है, और ये टर्म भैया मेरे पास c का स्क्वायर है। इतना सबको समझ में आता है?
देखो फैक्टराइज कैसे करते हैं, सीखो सीखो सीखो। हमें ये चीज तो समझ में आ गई कि ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है। ये 3a का स्क्वायर होगा, ये 2b का स्क्वायर होगा, ये c का स्क्वायर होगा। यानी कुछ ऐसा खेल होगा, 3a 2b और c, कुछ ऐसा खेल होगा और इसका स्क्वायर होगा। अब बीच में साइन क्या क्या आएंगे ये हम नहीं जानते, सारे बीच में साइन क्या क्या आएंगे ये हम नहीं जानते। बच्चा कर रहा हूं क्लास खत्म, बच्चा कर रहा हूं क्लास खत्म, क्या कर रहे हो? मेरी पूरी वो चली गई मोटिवेशन। मैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ाने आ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ा रहा हूं, कर दूंगा, नहीं कराऊंगा क्वेश्चन और पक्का नहीं कराऊंगा, अभी छोड़ के चला जाऊंगा क्लास, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। जाओ थोड़ा सा, थोड़ा सा मेरे साथ भी वो कर लो यार, थोड़ी सिंपैथी तो दिखाओ टीचर के प्रति यार। दिख नहीं रहा मुझे रिस्पॉन्स चैट के अंदर, थोड़ी सिंपैथी तो होती है यार इंसान के प्रति। क्या कर रहे हो? मेरा क्या जाएगा, मैं यहां से चला जाऊंगा तो? 2 मिनट यार। तुम क्या चाहते हो, चैट ऑफ करके चला जाऊं, ऐसे पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? 2 मिनट सुन लो, बस 2 मिनट सुन लो, नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं मेरे को, नहीं नहीं पढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा भाई, 2 मिनट सुन के चले जाऊंगा। आखिरी बात सुन लो, खत्म कर लो एक टॉपिक, 2 मिनट लिसन टू मी। 3a का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, c का स्क्वायर। यानी इतना तो समझ में आया कि यहां 3 नंबर रहे होंगे, 3a 2b और c। बीच में क्या साइन होगा हम नहीं जानते। अब ध्यान से देखो, यहां पे 12ab है। देखो 12 कहां से आया होगा भैया, 2ab से, 2 × 3 × 2, 3 × 2 = 6, 2 = 2, 12ab आया होगा, लेकिन नेगेटिव साइन है। तो यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि भैया या तो a नेगेटिव होगा या भैया b नेगेटिव होगा, और दोनों में से एक नेगेटिव होगा। 6ac इज पॉजिटिव। अगर 6ac पॉजिटिव है भैया, तो भैया इसका मतलब है कि a और c या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या A और C दोनों नेगेटिव होंगे। मैंने बोला बिल्कुल सही बात, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग। फाइनली 4BC भी मेरे पास नेगेटिव है। यहां से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती है भैया या तो B नेगेटिव होगा या भैया हमारे पास C नेगेटिव होगा, इन दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा। अब फिर से दो कंडीशन बनाओ भैया, देखो या तो A नेगेटिव है या B नेगेटिव है, इधर या तो B नेगेटिव है या C नेगेटिव है, इधर या तो AC दोनों पॉजिटिव है, AC दोनों नेगेटिव है। लेट्स अज्यूम कि AC दोनों पॉजिटिव है। अगर A और C दोनों पॉजिटिव है, दो कंडीशन आती है कि अगर आप बोल रहे हो भैया A और C दोनों पॉजिटिव है, तो आपको B को नेगेटिव बोलना पड़ेगा। धीरे 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 धीरे, A और C अगर दोनों पॉजिटिव है, A और C दोनों पॉजिटिव है, तो भैया या तो B नेगेटिव होगा और यहां भी B नेगेटिव होगा, तभी खेल बनेगा। और भैया अगर आप मुझे बोल रहे हो कि A और C दोनों नेगेटिव है, अगर आप मुझे बोल रहे हो भैया कि A और C दोनों नेगेटिव है, तो भैया B को पॉजिटिव होना पड़ेगा। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो क्या ये बात गलत होगी? ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। तुम यहां पे A और C को पॉजिटिव मानो, मान लिया C को पॉजिटिव, B को नेगेटिव मान लो। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो इसको, यही आंसर निकल के आएगा। दूसरी कंडीशन भी ट्रू है, तुम A और C को नेगेटिव मान लो, B को पॉजिटिव मान लो। A और C को नेगेटिव मान लो, A और C को नेगेटिव मान लो, B को पॉजिटिव मान लो, ये कंडीशन भी ट्रू है। इससे भी सेम आंसर निकल के आएगा। 9a स्क्वायर, 4b स्क्वायर, C स्क्वायर, फिर तुम्हारे पास आएगा 2 × 3a × 2b 12b, माइनस का 12b, 2 × 2b × C, 2 × 2b × C, बिल्कुल सही है। 2 × 2b × C नेगेटिव आएगा। AC वाली टर्म यहां से देखो, C और A को -3a × -C × 2 -6 से, ये भी तुम्हारा +6 से निकल के आएगा। ये दोनों चीजें सेम है, ये दोनों चीजें सेम है। भैया दोनों चीजें कैसे सेम है? फाइनल बात और क्लास खत्म, कि भैया ये दोनों चीजों से सेम आंसर आ रहा है। और हमारे पास कंडीशंस भी दो आ रही थी भैया,
कि या तो ये ट्रू हो या तो ये ट्रू हो, और भैया आपने बोल दिया दोनों ट्रू है, तो भैया अगर मैं पेपर में ये आंसर लिख कर आऊं तो सही होगा, सही होगा। अगर ये लिख कर आऊं तो भी सही होगा, सही होगा। और भैया कैसे सही होगा, बस ये एक बार एक्सप्लेन कर दो। बच्चा अगर मैं तुम्हें बोलूं a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, और यहां पे मैं तुम्हें बोलूं माइनस ए प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो एक बात को जरा नोटिस करना। अगर मैं नीचे वाली टर्म में से माइनस कॉमन निकाल लूं तो मैं बोल सकता हूं यहां पे माइनस ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, यही बोलूंगा, यही बोलूंगा, ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। मैंने नीचे वाली टर्म से माइनस कॉमन निकाल लिया तो अंदर साइन चेंज हो गए। ये एक्चुअली में तुम्हारे पास होता है -1 इंटू ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर, और ये एक्चुअली में तुम्हारे पास बनेगा -1 का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर ही है। ये चीज और ये चीज सेम होती है। सेम तरीके से अगर मैं तुम्हें बोलूं कि अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं a माइनस बी का स्क्वायर और मैं यहां पे लिख रहा हूं b माइनस ए का स्क्वायर, नो डिफरेंस। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, यही आएगा -1 का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। ये तुम्हारे पास a माइनस बी का स्क्वायर ही होता है। अरे सब छोड़ो, एक सिंपल एग्जांपल से देख लो। अगर मैं तुम्हें बोलूं 3 माइनस 2 का स्क्वायर तो तुम क्या बोलोगे, 1 का स्क्वायर 1। अगर मैं तुम्हें बोलूं 2 माइनस 3 का स्क्वायर तो क्या बोलोगे, -1 का स्क्वायर 1। अरे सब छोड़ो, एक और चीज याद दिलाता हूं, एक और चीज याद दिलाता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि भैया जब तुम अंडर रूट के अंदर y2 माइनस y1 का स्क्वायर करते हो और प्लस में x2 माइनस x1 का स्क्वायर करते हो तो ये ऑर्डर मैटर नहीं करता। तुम y1 माइनस y2 का स्क्वायर करोगे तो भी वही बात है, तुम x1 माइनस x2 का स्क्वायर करोगे तो भी वही बात है, अंदर साइन बदलने से कोई नुकसान नहीं होगा। और यही हमारा ये क्वेश्चन भी कहता है बच्चा कि यार फर्क नहीं पड़ता। यहां से दो कंडीशंस आती है भैया कि अगर a प्लस सी प्लस पॉजिटिव है, मैं अलग कलर से कर देता हूं कि भैया अगर a प्लस सी पॉजिटिव है तो b को नेगेटिव होना पड़ेगा, b को नेगेटिव होना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन आती है अगर a और c नेगेटिव है तो a को नेगेटिव होना पड़ेगा और c को नेगेटिव होना पड़ेगा और b को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये कंडीशन होती है। बाकी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैं तुम्हें कल की क्लास में कराऊंगा। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, ये दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर क्लास डिलीट 15 नवंबर तक, कौन सी क्लास डिलीट, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जहां पे हम बहुत सारे फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन के अंदर हम ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और तुम्हें गारंटी मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम्हारे लिए फिर ये टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। बस साइन को पता करना सीखना है, आसान हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक बात पूछ रहा हूं, मैं कल तुम्हारी एक क्लास लेना चाहता हूं, नहीं कल नहीं, बाद में लूंगा, चलो बाद में लूंगा, कल नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, बताऊंगा कब लेंगे। चलो नहीं ले रहा, कल नहीं ले रहा, किसी और दिन देखेंगे। थोड़ा टॉपिक और हो जाए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस की क्लास लेनी थी मुझे, थोड़ा टॉपिक और हो जाए फिर लूंगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस की क्लास लेनी है, थोड़ा टॉपिक और होने दो फिर लूंगा, ठीक है जी। थोड़ा सा यार बस कभी कभार देखा करो कि कोई चीज मैं तुम्हें करा रहा हूं तो कुछ सोच के करा रहा हूं। अब ये इतनी आसान चीज नहीं थी बच्चा कि एकदम से तुम्हें समझ में आ जाए कुछ टाइप करते करते, इतना आसान भी नहीं है इसको समझना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा टाइम खुद को देना पड़ेगा इसमें, तो थोड़ा सा रिवाइज करना। फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन में तुम्हें नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा एंड आई प्रॉमिस यू फैक्टराइजेशन में फिर कोई दिक्कत कभी नहीं बचेगी। तुम्हारा चैप्टर का जो वन शॉट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो थोड़े दिन में आ जाएगा, ठीक है। डाउट्स तुम्हारे नेक्स्ट क्लास में लूंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ले लूंगा और सब में हमारे सारे डाउट्स के आंसर्स मिल जाएंगे, आज ही मिल जाएंगे कुछ के, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिल जाएंगे, ठीक है। टेक केयर, लव यू ऑल, ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, सी यू, टाटा। डाउट्स हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, मैं ही सॉल्व करके भेज दूंगा डाउट सारे, ठीक है। बाय बाय बाय। सर्कल्स का थोड़ा टाइम बाद आएगा, अभी तुम्हारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का आएगा। बाय बाय।